शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रमों से सुहानी हुई शाम। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आईआईएमटी में शिक्षकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम एक्सटेसी 2025 का आयोजन किया गया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में आयोजित शिक्षक दिवस सेलिब्रेशन की शुरुआत मां शारदे की वंदना और सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया गया। कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सभी विभागों के शिक्षकों ने नृत्य और गायन में प्रस्तुतियां दी। रैंप वॉक, शंख बजाने और मनोरंजक कार्यक्रम पर सभी शिक्षिकाओं ने प्रस्तुतियां दी। एक्टिविटीज डीन डॉक्टर लखविंदर सिंह ने कार्यक्रम में सहयोग किया। कार्यक्रम में सभी विभाग के डीन, विभाग अध्यापक और शिक्षक मौजूद थे। मणिपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की दी सौगात। रेलवे मैप पर आया मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के चूराचांदपुर पहुंचे और 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर के नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जीरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए कई लोगों से बातचीत भी की। इससे पूर्व मिजोरम आज देश के रेलवे नक्शे पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया और राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मिजोरम में 51.38 किलोमीटर लंबी बैरबी सायरंग रेलवे लाइन का निर्माण देश के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक था। इस रेलवे लाइन पर 45 सुरंग, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल हैं। इनमें सायरंग ब्रिज देश में सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज बन गया है, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा 114 मीटर है। पीएम मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी शुभकामनाएं। कहा शांति और समृद्धि के लिए समर्पित है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत नेपाल में शांति, विकास और समृद्धि के लिए समर्पित है। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत पीएम मोदी मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद से 5 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं। वहीं इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने 10 बार भारत का दौरा किया है। भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। वहीं नेपाल में संसद को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है और 5 मार्च 2026 तक चुनाव कराना तय किया गया है। दूसरी ओर नेपाल में 2013 में मुख्य न्यायाधीश ने सर्वदलीय सहमति के बाद सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली थी और चुनाव कराए थे। मेरठ से देहरादून जाना होगा और आसान। ग्रीनफील्ड हाईवे से 3 घंटे से कम में पूरा होगा सफर। आने वाले दिनों में मेरठ से देहरादून जाना काफी आसान होने जा रहा है। फिलहाल मेरठ से देहरादून जाने के लिए एक मार्ग मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे से हरिद्वार होते हुए है और दूसरा मार्ग मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे से छुटमलपुर, गणेशपुर, राजाजी नेशनल पार्क होते हुए देहरादून तक जाता है। इन मार्गों से मेरठ से देहरादून जाने में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण पूरा होने के बाद मेरठ से देहरादून जाना और आसान हो जाएगा। इस मार्ग से 2.5 से 3 घंटे में मेरठ से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। इस ग्रीनफील्ड हाईवे पर राजाजी नेशनल पार्क पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यानी एलिवेटेड रोड बनाई गई है। ऐसे में अब पहाड़ी क्षेत्र में भटकने के बजाय वाहन सीधे जंगल के ऊपर से निकल जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बड़ा हादसा टला। सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मंदसौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस हॉट एयर बैलून में सवार हुए थे वह उड़ नहीं सका और उसमें आग लग गई। यह देखकर आनंद फानंद में वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सीएम मोहन यादव को बाहर निकाला और आग बुझाई। दरअसल मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यही मुख्यमंत्री मोहन यादव की हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे। सीएम मोहन यादव जब बैलून के अंदर थे तभी हॉट एयर बैलून के निचले हिस्से में आग लग गई थी। हॉट एयर बैलून की देखरेख करने वालों के अनुसार जिस वक्त मुख्यमंत्री बैलून में सवार हुए थे उस समय हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे में हॉट एयर बैलून उड़ान नहीं भर सका और उसमें आग लग गई। वहीं कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल हॉट एयर बैलून को देखने के लिए आए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा भारत पर टैरिफ लगाने से रिश्तों में आई दरार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ ने भारत के साथ रिश्तों में दरार पैदा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था और मैंने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यह एक बड़ी बात है और भारत के साथ दरार पैदा करती है। भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ पर चर्चा से पूर्व ट्रंप ने माना कि वे रूस यूक्रेन विवाद को नहीं सुलझा पाए हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगा था कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम सबसे आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ट्रंप ने कहा कि जब पुतिन चाहते थे तो जेलेंस्की नहीं करते थे, तब जेलेंस्की चाहते थे तो पुतिन नहीं करते थे। अब जेलेंस्की चाहते हैं तो पुतिन पर सवालिया निशान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ मेरे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यही एकमात्र युद्ध है जिसका मैं समाधान नहीं कर पाया हूँ। रूस में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक मापी गई तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी। रूस में कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास आज 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में बताया है, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई और इसका केंद्र 39.5 किलोमीटर की गहराई में बताया है। दूसरी ओर प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि भूकंप से सुनामी आ सकती है। यह भूकंप उसी क्षेत्र में आया है जहां जुलाई में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। वहीं जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि जापान ने कामचटका के दक्षिण पश्चिम में सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।